Mendel gives three laws of inheritance and these are called law of inheritance. मेंडल ने जो तीन लॉ दिए उनको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। वो लॉज हैं, आपने 10th में भी पढ़ा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, ASSORTMENT। ये दो लॉज ऊपर वाले जो लॉ हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, these are monohybrid cross. Monohybrid cross are those cross which deals with only single characters. जो केवल सिंगल कैरेक्टर्स को डील करता है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। दूसरा कैसे? फॉर एग्जांपल दीज आर एलिल्स ऑफ हाइट। एलिल्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, सबकी जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, एलिल्स क्या है, जीन्स क्या है, उन सबको हम लेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है। पहले हम बता देते हैं, दो जीन्स को अगर एक साथ रखा जाता है, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड एलिल्स। तो जीन्स या एलिल्स फॉर हाइट, ये हाइट के लिए है, ये टॉल प्लांट को रिप्रेजेंट करता है, ये ड्वार्फ प्लांट को रिप्रेजेंट करता है। तो टॉल और ड्वार्फ को आपस में क्रॉस करवाया गया, तो ये केवल एक सिंगल कैरेक्टर्स है, सिंगल कैरेक्टर्स फॉर हाइट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर दो कैरेक्टर्स को लिया गया है, राउंड, कैपिटल R राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल Y येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो राउंड के साथ येलो है, दो कैरेक्टर्स हैं और उसी को आपस में क्रॉस करवाया है। दिस इज, ये राउंड है, ये रिंकल्ड, और यहाँ पर येलो था और स्मॉल y से रिंकल्ड सीड को रिप्रेजेंट किया गया है। ये राउंड सीड है जिसका कलर येलो है और ये रिंकल्ड सीड है जिसका कलर ग्रीन है। तो यहाँ पर दो दो कैरेक्टर्स को लिया गया है, दैट इज व्हाई दिस इज डायहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे दो कैरेक्टर्स को, यहाँ केवल एक सिंगल कैरेक्टर्स को लिया गया है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस तरह से हम धीरे धीरे करके लॉ ऑफ डोमिनेंस को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस अशॉर्टमेंट को एक एक कर लेंगे। अब हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को देखते हैं, एंड दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लॉ ये शो करता है कि दो पेरेंट में से एक पेरेंट जो होता है वो अपने करैक्टर को एक्सप्रेस कर देता है, दूसरा नहीं कर पाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू NCERT, ये जो सारी जो मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, दीज आर वेरी एग्जैक्ट और वेरी मच एग्जैक्ट। अपने आप नोट्स बना सकते हैं, एक एक लाइन को देख करके, पॉज करके वीडियो को, यू कैन वॉच again and again, write down the exact definition which I am writing on the blackboard. It is used to explain the expression of only one of the parent. कह रहा है कि ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये एक पेरेंट के एक्सप्रेशन को शो करता है। इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंट करेक्टर्स। एक पेरेंट के करेक्टर को एक्सप्लेन करता है इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और ये जो क्रॉस था ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है क्योंकि इसमें केवल सिंगल करेक्टर्स को लिया आता है। इन द F1 का मतलब F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में एक पेरेंट के करेक्टर एक्सप्रेस होते हैं और दूसरे के नहीं होते हैं। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमने अमिताभ का और जया जी का एग्जाम्पल दिया कि एक पेरेंट के जो करेक्टर्स हैं वो एक्सप्रेस हो जाते हैं। उस तरह की जो प्रोसेस है, उस तरह का जो लॉ है जो इस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंट कैरेक्टर्स इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द F1 एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2। F1 जनरेशन में केवल एक पेरेंट के कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया जाएगा और लेकिन दूसरे F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होंगे। एंड वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, उसी का रिवीजन है। उसके बाद फिर जब 12th क्लास का सिलेबस चलेगा, ये हालांकि है सिलेबस में ही, लेकिन इसको धीरे धीरे ये 10th में भी हम पढ़ चुके हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस लॉ ऑफ डोमिनेंस। दीज आर पेरेंट क्रॉस हम आसानी से बना सकते हैं और आपको देखना है कि हम कैसे बना सकते हैं। पेरेंट्स या पी जनरेशन बोल सकते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स में हमने एक प्लांट को लिया टॉल, दूसरे को लिया डॉर्फ। ये टॉल प्लांट है, ठीक है, ये टॉल। द सेकेंड वन इज डॉर्फ।
ये लंबा प्लांट, ये छोटा प्लांट है। अब इनको आपस में जब क्रॉस करेंगे, व्हेन वी क्रॉस दिस, ठीक है, तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। जब हमने पढ़ा है कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ एंड द गैमेट्स आर फॉर्म। यहाँ पर मियोसिस प्रोसेस होगी, मियोसिस, देन क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ, कैपिटल T एंड हियर स्मॉल t, ठीक है। अब इसका हम आपस में क्रॉस करेंगे विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर की मदद से हम आसानी से इसको बना सकते हैं दोनों तरह से, लेकिन ये जो तरीका है बहुत आसान है। यहाँ पर हम इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। एक तरफ हमने मेल प्लांट को ले लिया, इधर मेल को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, मेल प्लांट, एंड अदर यहाँ पर हम इस तरह से प्लस का निशान लगा देंगे, और दिस इज फीमेल। एक तरफ हम कैपिटल T और यहाँ पे स्मॉल t, और तो इसका आपस में क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल T विथ स्मॉल t, कैपिटल T विथ स्मॉल t, कैपिटल T विथ स्मॉल t, कैपिटल T विथ स्मॉल t. In this way we can come to know the character of this parent. ये हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन जो आएगी F1 जनरेशन में सारे जो है कैपिटल T स्मॉल t है, एंड इट रिप्रेजेंट टॉल प्लांट। यहाँ पर ये टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉल प्लांट होंगे सारे F1 जनरेशन में। तो ये चीज़ ये शो करती है कि इस पेरेंट्स के करेक्टर डोमिनेंट हैं, जिसकी वजह से ये फर्स्ट जनरेशन में सारे करेक्टर्स जो हैं वो डोमिनेंट आए हैं, सारे प्लांट जो हैं वो डोमिनेंट आए हैं। एंड दिस शो द लॉ ऑफ डोमिनेंस, when the character of one parent are dominant over the character of other parent, and this show the law of dominance in first generation. अब second generation में second law of inheritance given by Mendel. Mendel ने जो second law दिया था inheritance का, उसके बारे में जान लेते हैं। and this the name of this law is law of segregation. 10th में भी पढ़े हैं सारे, बहुत आसान है। This law states that the alleles do not show any blending. ये लॉ ये स्टेट करता है कि जो एलिल्स हमने आपस में देखी थी कैपिटल T स्मॉल t, ये आपस में ब्लेंडिंग शो नहीं करती। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्स नहीं होती है। दिस लॉ स्टेट दैट द एलिल्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। एक एक लाइन का मतलब समझेंगे। दिस लॉ स्टेट दैट द एलिल्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग में मिक्सअप नहीं होते हैं। दैट बोथ द करेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच, और दोनों करेक्टर्स जो फर्स्ट जनरेशन में छुप गए थे, फर्स्ट लॉ में हमने जो दिखाया था कि सभी प्लांट टॉल आए हैं, वो वहाँ पर छुप गए। पूरी जो जनरेशन है वो सारे टॉल थे, लेकिन सेकंड जनरेशन में वो अपीयर होके आ जाते हैं, टॉल ड्वार्फ सब अलग अलग करेक्टर्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो ये लॉ बेसिकली ये शो करता है कि जो करेक्टर फर्स्ट जनरेशन में जो छुप गए थे वो करेक्टर्स सेकंड जनरेशन में अपीयर हो जाते हैं, एंड सेग्रीगेट और सेपरेशन इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज वाई दिस नेम ऑफ दिस लॉ इज सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस लॉ स्टेट दैट द एलिल्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ये लॉ ये शो करता है कि एलिल्स में आपस में कोई मिक्सअप या ब्लेंडिंग नहीं होती है। दैट बोथ करेक्टर्स आर रिकवर्ड, दोनों करेक्टर्स कैपिटल T और स्मॉल t वाले यानी टॉल और ड्वार्फनेस के जो दोनों करेक्टर्स हैं रिकवर्ड, दोबारा से वो मिल जाते हैं या रिकवर हो जाते हैं जो पहले में छुप गए थे। रिकवर्ड एज सच, ऐसे ही रिकवर्ड हो जाते हैं जैसे वो थे कैपिटल T स्मॉल t इन F2 जनरेशन में वो फिर से अपीयर हो जाते हैं, विच आर नॉट सीन इन F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन में हमें दिखाई नहीं दिए थे। हम इसको दोबारा से इस तरह से उसके क्रॉस के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो हो सकता है। देखिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था उसमें हमने देखा था कि फर्स्ट पेरेंट जो है, पेरेंट में क्या था कैपिटल T, ये एक टॉल प्लांट था, स्टार्टिंग से वहीं से ले रहे हैं, टॉल प्लांट था, और उसका क्रॉस हुआ था
ड्वार्फ प्लांट के साथ, ड्वार्फ प्लांट के साथ एक को मेल मान लेते हैं, एक को फीमेल, ठीक है। तो इस तरह से फिर क्या है कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है, वहाँ से ही लेंगे हम उसको, फिर आगे सेकेंड जनरेशन में पढ़ेंगे, आपको याद भी आ जाएगा। गैमेट कैसे बनता है, जो ये पेयर्स में जो एलील्स प्रेजेंट हैं या क्रोमोसोम पेयर्स में होता है, उसके अंदर होती है प्रोसेस मियोसिस। प्रोसेस मियोसिस अगर क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ, तो इस तरह से ये हाफ हो जाएंगे, यानी कैपिटल टी ये अलग अलग होगा। ऐसे ही इसमें गैमेट का जब फॉर्मेशन होगा देन इट इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। समझ में आ रहा है? मियोसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन। दोबारा से बताते हैं कि मियोसिस एक रिडक्शन डिवीजन होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, तो इस तरह से जो है वो गैमेट्स आ गए। अब इसका आपस में हम क्रॉस करवाएंगे, तो एक पुनेट स्क्वायर जो होता है वो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, जिसकी मदद से हम इसे आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से ये बन गया। स्मॉल टी को यहाँ पर ले लिया, कैपिटल टी को यहाँ पे ले लिया। एक को हमने मेल मान लिया, मान लो हमने इसको मेल मान लिया, मेल। एंड सेकेंड वन इज फीमेल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, फीमेल। ये हम फर्स्ट लॉ के ही से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम सेकंड लॉ पे पहुंचेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी ही आ रहे हैं। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है लॉ ऑफ डोमिनेंस को। तो ये फर्स्ट जनरेशन जो है इट रिप्रेजेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स ऑल प्लांट्स आर टॉल, सभी प्लांट जो है वो टॉल हैं। ऑल प्लांट्स आर टॉल, सारे प्लांट टॉल हैं। तो हमने ये देखा कि फर्स्ट जनरेशन में जो करेक्टर्स हैं वो छुप गए हैं। करेक्टर्स जो है वो छुप गए हैं। जैसे हमने देखा कि कैपिटल टी ये डोमिनेंट करेक्टर है, जिसकी वजह से ये फर्स्ट जनरेशन पूरी जो है वो टॉल आ रही है। ड्वार्फ इसमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो सेकेंड लॉ ये रिप्रेजेंट करता है कि जो करेक्टर फर्स्ट जनरेशन में छुप गए हैं कि सारे टॉल आ रहे हैं। तो सेकेंड जनरेशन वाले में जब ये सेकेंड जनरेशन में हम क्रॉस करवाएंगे, तो उसमें जो करेक्टर यहाँ पे छुप गए हैं, केवल टॉल करेक्टर शो हो रहा है, तो वहाँ पर टॉल और ड्वार्फ सब तरह के करेक्टर्स, वहाँ पे दोनों करेक्टर्स रिकवर्ड होंगे, और उसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि वहाँ पर सेपरेट हो रहे हैं। फिर आगे हम सेकेंड उस पर देखते हैं, सेकेंड वाले को। अब यहाँ से हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है, उसी को आपस में हम सेल्फिंग करवाएंगे, और सेल्फिंग के द्वारा हम ये देखेंगे कि फिर वो सेकेंड जनरेशन में क्या निकल के आ रहा है। अब हम देखते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका सेल्फिंग करवाया गया। सेल्फिंग का मतलब नहीं है कि वो सेम मेल और फीमेल को आपस में करवाया गया है। जो कैपिटल टी स्मॉल टी थे, वहाँ पर भी हमने देखा कि गैमेट्स जो बनेंगे, गैमेट कौन कौन से बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे बने दो गैमेट्स कैपिटल टी स्मॉल टी। उसी तरह से हमने उसको फिर कर लिया, इस तरह से हमने जो क्रॉस किया उसको आसानी से, बहुत आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक को हमने मेल मान लिया इधर, ठीक है, एक को फीमेल मान लिया, ये फीमेल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर कैपिटल टी एक तो ये आ गया, एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी जीन्स जीनोटाइप जो है वो कैपिटल टी आ गया, और कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाले को पहले लिखते हैं, और स्मॉल टी आ गया। यहाँ पर हमने देखा कि जीनोटाइप जो है, जीनोटाइप इज व्हाट, जीनोटाइप की डेफिनेशन हमने बता दी कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो जीनोटाइप यहाँ पर क्या क्या आया, कैपिटल टी आया एक, और एक कैपिटल टी स्मॉल टी आया, ठीक है। कैपिटल टी कितना आया, एक आया, ठीक है। और कैपिटल टी स्मॉल टी दो आए, ये दोनों एक तरह के हैं, ये लिख लिया हमने। और स्मॉल टी ये एक आया, ठीक है। इस तरह से जो रेशो आया है जीनोटाइप का, दैट इज 1:1 का रेशो आया है, दैट इज 1:1।
का रेशो जीनोटाइप का है और फिनोटाइप का रेशो अब फिनोटाइप क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वी कम टू नो द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल टी ये टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिनोटाइप हम देख लेते हैं। फिनोटाइप इज व्हाट, टॉल और ड्वार्फ का क्या रेशो आया है, यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है। तो हम देखते हैं कैपिटल टी यहाँ पर, और ये टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो ये हो गया और दो ये हो गए, ये दोनों ही टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज टॉलनेस कितना है 3 और ड्वार्फ कितना है ये 1 है। तो रेशो कितना है फिनोटाइपिक रेशो, दैट इज 1। तो दिस लॉ एट लास्ट हम समझ लेते हैं कि जो करेक्टर फर्स्ट जनरेशन में छुप गए थे, जो दिखाई नहीं दे रहे थे, वो सारे करेक्टर्स यहाँ पर अपीयर हो गए हैं। एंड दिस स्टेट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लॉ। नाउ मेंडल्स थर्ड लॉ, मेंडल का तीसरा नियम जो हमें ये बताता है कि जब दो पेयर्स को, पहले वाले जितने भी दो लॉ थे, दैट इज दीज दोज लॉज आर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वो दोनों लॉ जो थे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसमें सिंगल कैरेक्टर्स को लिया जाता था। लेकिन ये लॉ जो है वो दो कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेशन से समझते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट मीन्स कैरेक्टर्स, दिस लॉ स्टेट दैट when two pairs of trait are combined in hybrid। ये लॉ ये बताता है कि जब दो पेयर्स को आपस में, दो पेयर ऑफ करेक्टर्स को आपस में कंबाइन किया जाता है, हाइब्रिड मीन्स कंबाइन किया जाता है। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ करेक्टर्स। कहने का मतलब है ग्रीन कलर येलो कलर पे डिपेंड नहीं होगा, और येलो कलर जो है वो ग्रीन कलर पे डिपेंड नहीं होगा। राउंड कैरेक्टर्स जो होता है वो रिंकल्ड पे डिपेंड नहीं होगा। उनका एक अलग से सेपरेशन होगा, अलग से सेग्रीगेशन होगा। एंड दिस नॉन एज इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। इस वजह से ही इसका नाम इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है कि जितने भी ये कैरेक्टर्स हैं उसका आपस में ब्लेंडिंग नहीं होता है। वो अपने अपने आप की अपीयरेंस, राउंड वाला अपनी अपीयरेंस शो करेगा, रिंकल्ड वाला अपनी अपीयरेंस शो करेगा, और जो येलो कलर है वो अपनी अपीयरेंस शो करेगा, ग्रीन कलर अपनी अपीयरेंस शो करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लॉ स्टेट दैट, नोट कर लें फ्रॉम एनसीईआरटी, दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट, दो कैरेक्टर्स आर कंबाइंड इन हाइब्रिड, जब दो कैरेक्टर्स को हाइब्रिड में कंबाइन किया जाता है, सेग्रीगेशन मीन्स होता है सेपरेशन, अलग करना। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। एक कैरेक्टर्स दूसरे कैरेक्टर्स पर निर्भर नहीं होता है जब वो सेपरेट होता है। अब हम इसके क्रॉस की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये आपकी 10th क्लास में भी था, तो इसको समझ लेते हैं क्रॉस की मदद से। पेरेंट जनरेशन, यहाँ पे पेरेंट्स में हमने देखा दो कैरेक्टर्स को लेंगे, एज दिस लॉ स्टेट दैट टू कैरेक्टर्स कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, कैपिटल R रिप्रेजेंट राउंड, ये राउंड सीड को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका कलर येलो है, और स्मॉल r रिप्रेजेंट कर रहा है रिंकल्ड का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ। रिंकल्ड जो स्मॉल r से रिप्रेजेंट हो रहा है, और स्मॉल y रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन। ठीक है, तो रिंकल्ड सीड कैसा है, ग्रीन कलर का है, और ये राउंड सीड कैसा है, वो येलो कलर का है। तो इन कैरेक्टर्स को फिर अब हम इस लॉ की मदद से, कि ये डेफिनेशन ये शो करती है व्हेन टू कैरेक्टर्स, दीज आर टू कैरेक्टर्स आर कंबाइंड इन हाइब्रिड, जब इनका हाइब्रिड बनाया जाता है, जब इनको कंबाइन किया जाता है, तो एक कैरेक्टर्स यानी राउंड येलो पे डिपेंड नहीं होगा, और रिंकल्ड ग्रीन पे, या येलो ग्रीन पे डिपेंड नहीं होगा। इस तरह से एक कैरेक्टर दूसरे पे डिपेंड नहीं होगा। अब इनका गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। गैमेट्स वो इसी प्रोसेस से होता है, मियोसिस से।
यहाँ पर हम गैमेट जब बनाएंगे तो इसमें से ये ले लेंगे एक आर और एक दो, हाफ हो जाएंगे, हमें पता ही है गैमेट्स जब बनते हैं। ऐसे ही यहाँ पर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, एंड व्हेन दीज आर क्रॉस विद ईच अदर इन फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन में क्या बन के आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये क्या बन के आया, ये बन गया राउंड। ये कैसे हो गया, राउंड, और ये येलो। अब हम ये बता दें कि राउंड और येलो के लिए कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। राउंड कैपिटल आर से भी बन सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर से बन सकता है, बिकॉज आर इज डोमिनेंट कैरेक्टर्स एंड दिस रिप्रेजेंट राउंड। और येलो के लिए कैसे, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इट रिप्रेजेंट येलो कलर। और ग्रीन के लिए तो हमें पता ही है स्मॉल वाई, और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। तो ये इस तरह से इन कैरेक्टर्स को हमने लिया, इस तरह से ये कलर को हम पहचान लेते हैं। उसके बाद इनका फिर गैमेट का फॉर्मेशन किया गया। अगर इनमें से गैमेट बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है इस वाले लॉ में, तो कैसे गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमेट्स का और फीमेल गैमेट्स का कैसे हम करेंगे, एक तरफ मेल को लेंगे एक तरफ फीमेल को, तो गैमेट्स बनाते हैं यहाँ पे। और बहुत अच्छी तरह से सीखना है ये कि कैसे गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर हम लेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी वाई को हमने दोनों आर के साथ लिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब स्मॉल वाई को फिर दोनों वाई के साथ लेंगे, यानी स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर ये तो बन गए मेल के, ये मेल गैमेट्स। दूसरा इसी तरह से दूसरा है फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स भी सेम बनेंगे इसी तरह से, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर दोबारा से स्मॉल आर स्मॉल वाई, सॉरी सेम ऐसे बनेंगे दोनों पे, या डिट्टू हम उधर भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसका क्रॉस जो है वो 16 वाला क्रॉस, 16 खाने वाला स्क्वायर वाला क्रॉस बनेगा, तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद इस तरह से दोबारा से गैमेट का फॉर्मेशन, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ एक बार करवाया, फिर कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ करवाया, ठीक है, स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल आर को फिर स्मॉल वाई के साथ, फिर सेम टाइप का इधर बनेगा। ये तो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्क्वायर की मदद